राम और रावण की एक ही राशि थी, ठीक है। वो नीलम तमन्ना है, उसको वो कहीं न कहीं एक बंदे की ज़िंदगी जो है वो भी बर्बाद करने में कहीं न कहीं कामयाब साबित होता है। कि नहीं यहाँ थोड़ा-सा ना मिथ है एक। नीलम क्या था, कश्मीर वर्ल्ड में आपको बता दूँ, नीलम सबसे ज़्यादा जो महँगा नीलम है, वो कश्मीर से निकलता है। 30 वर्ष हो गए ज्योतिष करते हुए, मैंने रत्नों के ऊपर बड़ी स्टडी की। उसकी आइज़ में से, ब्रेन में से ऐसी वाइब निकलेंगी, ये सूट आपका आज शाम तक पड़ जाएगा। कोई कहता है जी शराब पीने से शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। वेद ने काम करना है, वो गोमेद नहीं करना है। आप मछली की हड्डी पहन करके क्या काम कराओगे? खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं, कमाई है नहीं, तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस खास शो में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता राणा। तो अक्सर एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे सवाल आप सबके ज़हन में होते हैं, बहुत सारे वहम और भ्रम होते हैं और इसी के साथ बहुत सारे सवालों के जवाब आप अक्सर जानना चाहते हैं। तो आज के इस शो का मकसद मेरे को लगता है ख़ास तौर से हमारा यही है कि आप सबके सवालों के जवाब, आप सबके वहम दूर किए जाएँ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी विद्वान कह सकते हैं या जेम स्टोन एक्सपर्ट्स कह सकते हैं या हर किसी में माहर आचार्य नारायण पंडित जी, जो अपनी कह सकते हैं कि कला के साथ या विद्वान के साथ जाने जाते हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ। राम राम पंडित जी। राम राम, नारायण जी, नारायण जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। कैसी चल रही है फिलहाल? एक एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी कैसी होती है, कैसी चलती है वो? एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी देखिए प्रभु कृपा से वैसे तो अच्छी ही होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, ग्रहों से संबंधित चीज़ों की सारा दिन स्टडी करते हैं। बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि प्रातः काल का, सायंकाल का, मध्याह्न काल का जो समय है, इनमें कौन से देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी चाहिए, ग्रहों की बातें, देवताओं की बातें, बड़ों के संस्कार। तो एक ज्योतिष जो रहते हैं, जो ज़्यादातर विद्वान, वो बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि संस्कृति के हिसाब से चलना है। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अच्छा जीवन है। एक ज्योतिष सारा दिन मेहनत करता है, ग्रहों के बारे में सोचता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है। तो शायद हर समय अगर एक अच्छा ज्योतिषी होगा तो मुझे लगता है वो हर व्यक्ति ग्रहों की चाल के ऊपर रिसर्च करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक एस्ट्रोलॉजर की अगर बात कर ले तो एस्ट्रोलॉजर के लिए एस्ट्रोलॉजी क्या है? क्या वो एक साइंस है? क्या वो एक मिथ है? क्या चीज़ है ये? नहीं, एस्ट्रोलॉजर के लिए बिल्कुल साइंस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चाहे चंद्र ग्रहण है, चाहे रत्न विज्ञान है, चाहे आपको किसी भी चीज़ में, चाहे तिलक से ले लीजिए, चाहे माला से ले लीजिए, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। जो आप इंसान को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि आप अगर इस माध्यम से नहीं जा सकते तो ये वाला जाप करके कर सकते हो। जाप में विश्वास नहीं बैठ रहा, सेटिंग नहीं बैठ रही, आप रत्न विज्ञान में जा सकते हो, दान पुण्य में जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, गुरुद्वारा साहब जा सकते हो। आप बड़े सारे रास्ते दिए हैं, वे बड़े सारे दिए हैं, लेकिन टारगेट क्या है सभी का? कि सुख को पाना, परमात्मा को पाना, खुशी को पाना। और इन्हीं सब चीजों के लिए अलग अलग ऋषि मुनियों ने रास्ते बताए हैं। आपको जो रास्ता पसंद है आप उस रास्ते में चले जाओ। यही तो ब्यूटी है सनातन धर्म की। बिल्कुल। तो एक सवाल जो अक्सर हर कोई जानना चाहता है, सबसे पहले जब लोग हम पंडित के पास जाते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है कि राशि कौन सी है ना? कोई बिलीव करता है कि नाम वाली राशि सही होती है, कोई बिलीव करता है कि आपके जन्म वाली राशि सही होती है। यही सवाल अक्सर हर लोग पूछता है, तो क्या है ये? बिल्कुल श्वेता जी, सही कहा आपने। राम और रावण की एक ही राशि थी, ठीक है। कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी। तो ऐसे नाम राशि 12 राशियां हैं, मतलब 700 करोड़ लगभग हमारी दुनिया के अंदर लोग रहते हैं। तो लगभग 30-35% लगभग सारी राशियां लगभग बन जाती हैं। बहुत सारी राशियां एक नाम की होने से सभी का एक जैसा समय नहीं रहता। ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। राम ने जो कर्म किए, रावण ने जो कर्म किए, वो बहुत था डिफरेंट। राशि एक होना मतलब वो नहीं। और राशि के यहाँ अलग अलग आयाम दिए हैं। जैसे एक बोलते नाम की, आपका जैसे नाम श्वेता राणा है। अब आपको कोई व्यक्ति बोले, आप सो रहे हो, मान लो आपको बोले कि श्वेता जी, तो आप एक झटके में उठ जाओगे। और यहाँ बोले कविता या आपका कुछ और नाम से बोले तो आप सोई रहोगी, आप खराटे मारोगे। जिस नाम को बोलने से सबकॉन्शियस माइंड में नींद से आप जागृत हो जाते हो, जिस नाम को बोलने से आपके अंदर ऊर्जा आती है, उस नाम पे 67% स्टार चलते हैं जनरल लाइफ में। लेकिन जो जीवन के जो मुख्य, जैसे जीवन में विवाह, शादी, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, बाकी जो चीजें हैं,
उनमें आपकी जो जन्म राशि है, जो जन्म कुंडली के हिसाब से निकलती है, जिसे चंद्र राशि कहते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से जीवन चलता है। तो आप अगर हो सके तो चंद्र राशि को प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब जो जन्म राशि वाली है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो जेम स्टोन एक्सपर्ट हैं आप, है ना? तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेहतर जवाब कोई और दे सकता है ना, कि रत्न हर कोई हम देखते हैं कि कोई अपने शौक के लिए डालता है आजकल, है ना? कोई मतलब किसी को ज्योतिष बोलते हैं कि आपने ये रत्न डालना है ना। पहले तो ये बताओ कि ये रत्न कोई भी डाल सकता है? देखिए, रतन कोई भी डाल सकता है, इसमें थोड़ा सा विचार है। रतन वो व्यक्ति डाले जिसे कोई सुख दुख में कोई परेशानी आ रही है, जीवन में हेल्थ की परेशानी है, मानसिक परेशानी है। रतनों में इतनी ज़्यादा एनर्जी है श्वेता जी, आप अगर किसी को भी पहनाएंगे रतन, उसकी बॉडी में वो बदलाव लेके आएंगे। कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन वो किसी एक्सपर्ट की सलाह से पहने, अपनी मनमर्जी से ना पहने। अगर आपने जाने अनजाने में गलती से अपनी इच्छा से मोती पहन लिया, चलो जी गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चंद्रमा कुंडली में नीच का हुआ, आपको पागल भी कर सकता है। रत्नों में इतनी हाई एनर्जी होती है, आप सोच नहीं सकते। रतन इंसान को बना भी सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। और इसमें नीलम बहुत बड़ा पावरफुल रतन है। एक कोई भी रतन ले लो, रतन कोई भी ऐसा नहीं जो कमजोर हो। अब गुरु का बृहस्पति का रतन नॉर्मली विद्वान लोग कह देते हैं, कुछ विद्वान, कि बृहस्पति का तो जी पुखराज है, कोई भी पहन लो, साइड इफेक्ट नहीं है। अब जिनकी कुंडली में बृहस्पति 6, 8, 12वें भाव में बैठ जाएगा, विशेष रूप से अष्टम में बैठ गया मान लीजिए, या गुरु जहां बैठता है, स्थान जीव करो हानि, गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है। उस भाव से संबंधित अगर गुरु नेगेटिव है और आपने पुखराज पहन लिया, तो जिंदगी में या तो शादी नहीं हो पाएगी, या आप इतने ज्यादा मोटे हो जाओगे, आप सोच नहीं सकते। पुखराज मोटापा भी देता है। हर कोई रतन हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह से पहनो। अच्छा, नीलम का आपने जिक्र किया है, तो अक्सर लोगों की ये मान्यता है कि जो नीलम पहनता है उसको वो कहीं ना कहीं एक बंदे की जिंदगी जो है वो भी बर्बाद करने में कहीं ना कहीं कामयाब सिद्ध होता है। देखिए, नहीं, यहाँ थोड़ा सा ना मिथ है एक। नीलम क्या था, कश्मीर हिंदू वर्ल्ड में आपको बता दूं, नीलम सबसे ज्यादा जो महंगा नीलम है वो कश्मीर से निकलता है। अब कश्मीर वाला जो नीलम, जब एक जमाना था कभी, कश्मीरी पंडितों ने देखा कि यार हमारे देश में से ये लोग, मुगल लोग या जो अंग्रेज लोग, जो बाहर कंट्रियों के जो शासक थे, जिन्होंने राज किया कभी, तो हमारे नीलम को निकाल के एक्सपोर्ट कर रहे थे, बाहर लेके जा रहे थे। तो कश्मीरी पंडितों ने वहम डाल दिया कि भाई इस नीलम को इतने वजन से ज्यादा पहन लिया तो, या इतने से ज्यादा हर कोई नहीं पहन सकता। तो उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रांतियां चला दी ताकि हमारे बच्चों के लिए ये प्रॉपर्टी बच जाए, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे महंगा रत्न है। 1 करोड़ रुपए से 1 कैरेट से स्टार्ट होता है कश्मीर का हाई एंड का नीलम। अब उसको बचाने के लिए हमारे विद्वानों ने कुछ बीच के अंदर, बुजुर्गों ने जो है वो ऐसी अफवाहें डाल दी ताकि वो लोग हर कोई चुरा के ना ले जाए, ताकि राजा लोग डरने लग जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। नीलम बहुत ही सुंदर रत्न है, बड़ा ठंडा रत्न है। हाँ, नीलम की एनर्जी ज्यादा है। अगर आपको सूट कर गया तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर आपकी राशि में, कुंडली में नीलम बनता है और आपने नीलम पहन लिया, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी ज्यादा एनर्जी दे देगा आपके शरीर में। और रतन ना सबसे पहले आपके ब्रेन के ऊपर एक्टिव होते हैं, सीधे ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, चाहे गुड या बैड। अगर आपने रतन धारण किया है, वो रतन आपको लाभ देता है। जैसे मान लीजिए जो व्हाइट कलर जिनको ज्यादा सूट करता होगा, या जिनको व्हाइट बहुत पसंद है या ब्लू ज्यादा पसंद है, उनकी कुंडली में ज्यादातर आप देखने को मिलेगा, उनकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं फेवरेबल मिलेंगे। ये मेरी रिसर्च है, मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने काफी रिसर्च की इसके ऊपर, और आज से नहीं 30 वर्ष हो गए ज्योतिष करते हुए, मैंने रत्नों के ऊपर बड़ी स्टडी की। तो श्वेता जी, रतन हमेशा किसी न किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय से पहनो। ऐसे तीर तुक्का मार के रतन पहनेंगे तो वो बहुत बड़ा आपके साथ कुछ न कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा सवाल आजकल की ऑडियंस का ये जरूर होता है कि क्यों पहनने चाहिए ना। अच्छा, अब कौन सा रत्न किस इंसान के लिए बना है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, जैसे एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, जैसे एक माइनिंग करने वाला बिजनेस, लोहे का व्यापार करने वाला व्यापारी है, या है ना जो मेटल के काम करते हैं, ज्यादातर उनके शनि फेवर में मिलेंगे ज्यादातर केस में। सभी के लिए नहीं कहता, पर काफी हद तक जो लोहा, माइनिंग, स्पेयर पार्ट, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, इस टाइप के बिजनेस करते हैं, उनको ज्यादातर आपको नीलम चांसेस ज्यादा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आप अपनी हाथ की रेखा
या कुंडली या फेस रीडिंग से पूरी रिसर्च करवाएं, क्योंकि मिनिमम 2 चीजें चाहिए होती हैं श्वेता जी, या तो हाथ की रेखाएं और फेस की फोटो, या आपकी जन्म लगन कुंडली और फेस की फोटो, या जन्म लगन कुंडली और हाथ। अगर 2 चीजें हमें मिल जाती है तो हम आपको पूरा डाटा बताते हैं कि आपके लिए ये रत्न बेस्ट रहेगा। और वो रत्न ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को, लोहे वाले व्यापारी को भी पुखराज सूट करता है, पर उसकी कुंडली पे डिपेंड करती है, वो उसके वो भाग्य पे डिपेंड करता है कौन सा रत्न, कौन सा ग्रह कमजोर है। अगर ग्रह कमजोर है और उसे हम, वो फेवरेबल ग्रह, मान लीजिए आपका शुक्र फेवरेबल है, तो आपको हमने सफेद पुखराज डलवाना है, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो फेवरेबल है और उसकी डिग्री ऑलरेडी 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो उसको रत्न डालने की जरूरत नहीं है। वहां पे रत्न हम उसी को डलवाते हैं जिसकी कुंडली में ग्रह फेवरेबल है, फायदा देने वाला ग्रह है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव अच्छे ग्रहों से दृष्ट है। उस ग्रह की अगर पावर कमजोर है, अंश कमजोर है, डिग्री कमजोर है, तो उस व्यक्ति को वो वाला रत्न सजेस्ट कर देंगे और उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष उन्हें रिकमेंड करता है रत्न डालने के लिए, और अगर उस इंसान की हैसियत ही नहीं है उस रत्न को खरीदने के लिए, तो क्या करें? बिल्कुल, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। एक व्यक्ति की हैसियत है लाखों रुपए रत्न पहनने की, और एक व्यक्ति 1000 रुपए भी नहीं लगा सकता। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों ने आपको बड़े सारे 2 रुपए का उपाय, 2 रुपए तो खर्च कर सकते हो, 2 रुपए भी नहीं लगेगा मन करे, जैसे जड़ी बूटियों का बताया है। अब जैसे जिसको मान लीजिए नीलम पहनना है, उसे हम कहते हैं भी खैर की जो जड़ होती है, शमी की जो जड़ होती है, उसे आप पवित्र करके, अभिमंत्रित करके, पूजा पाठ करके वो धारण कर लो, गले में पहन लो ताबीज में बना के, मजा आ जाएगा। ताबीज भी सोने चांदी में जरूरत नहीं, आप कपड़े में बांध के बाजू भी बांध लो। जिसका बृहस्पति खराब है, केले की जड़ लो, केले की जड़ को गुरु पुख्या मुहूर्त के अंदर आप पहन लो, इधर पुखराज, इधर गुरु पुख्या नक्षत्र में आप केले की जड़ पहन लो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है शॉर्टकट कि मुझे जी बस गुरु जी रिजल्ट आज ही चाहिए, बस आज ही अंगूठी पहना दो बढ़िया जी, उसे नाल ही मतलब होने फायदा हो जाए। बस कहने का मेरा मतलब यही है कि जो जेम्स हैं वो जरूरी नहीं कि लाखों के पहने, आप सस्ते रत्न भी आते हैं बट ओरिजिनल होने चाहिए, वो कलर चेंज करे हुए नहीं होने चाहिए, हीटेड नहीं होने चाहिए, या ये कह लो कि उन रत्नों के अंदर अब जैसे बैंकों के रत्न आते हैं वो ज्वेलरी में यूज होते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, वो पंडित जी जाते हैं ज्वेलर पे, वो जो अपने व्यक्ति जाता है ज्वेलर पे कि जी मुझे पुखराज चाहिए तो बैंकों का पुखराज दे देंगे, अच्छा नीलम चाहिए बैंकों का नीलम दे देंगे। वो सारा ज्वेलरी में यूज करने वाला स्टोन होता है, ना कि एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन चाहे आप हल्की क्वालिटी का पहनो, लेकिन वो शुद्ध रत्न होना चाहिए, और नेचुरल जो धरती के गर्भ से निकलते हैं ना, वही रत्न ज्यादा काम करते हैं। तो इसकी कोई पहचान होती है कि कैसे हम पहचान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल अच्छी पहचान होती है। जैसे अब हमारा तो अनुभव है इसमें, मैं तो खुद श्रीलंका जाता हूँ, खुद अलग अलग कंट्रीज में जाता हूँ। आप तो मेरे प्रोफाइल को भी देखेंगे तो मोस्टली मैं कंट्रीज घूम चुका हूँ और जाता रहता हूँ जेम्स की रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। माइनिंग में जाता हूँ, माइनिंग में जाके खुद मजदूरों के साथ जाके देखता हूँ कैसे रत्न निकलते हैं। उन रत्नों को वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके पश्चात उनको प्रोसेस करके उनको रीपॉलिशिंग, कटिंग करते हैं। कटिंग करके फिर उन रत्नों में देखते हैं किस रत्न में जान है, कौन से रत्न जीवित है, कौन से मृत है। अब रत्न पुखराज तो बहुत सारे मिलते हैं एक लोट में, मान लीजिए 100 पीस मिल गए, 100 में से मान के चलिए 15% रत्न ही ऐसे होते हैं जो आपको रिजल्ट देने वाले होते हैं, बाकी तो सब के सब बस वो समझ लीजिए कोई काम के नहीं होते। इसे कहते हैं रत्न गर्भ विद्या, जो रत्नों के अंदर एनर्जी देखी जाती है कि नहीं है। अब रत्न तो लाखों रुपए का ले लिया, लेकिन उस रत्न में एनर्जी ही नहीं है। उस चीज का जिस विद्वान को पता है ना कि इस रत्न में एनर्जी है, बस वो रत्न आपको काम करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना करेगा। रत्नों के ऊपर रिसर्च है, रत्नों को आप सर्टिफाइड जेमस्टोन देखिए, अच्छी लेबोरेटरी से अटेस्टेड देखिए। आजकल बड़ा कुछ गोलमाल चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब इतना मिक्स मैच कर दिया ना, जैसे कहते हैं ना नकली पनीर आता है। आप मतलब चाइनीज स्टोन इतने आते हैं, मोती है, मोती क्या है, कल्चर स्टोन आ रहा है सारा का सारा। फ्रेश पर्ल क्या है, आजकल ये कैथल में, हरियाणा में, पंजाब में, गाँव में, आप यकीन मानो चाइना में हर जगह मोती की तो फसलें होने लगी, खेती होने लगी हैं। एक ड्रम लेते हैं बड़ा सा, उसमें वो सीप डालते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं, 4 महीने में मोती तैयार हो जाता है। वो मोती काम नहीं करेंगे,
रियल मोती है, मोती की जगह हम कहते हैं आप मोती मत पहनो, आजकल नकली मोती आता है, असली मोती का बजट नहीं है किसी का। मून स्टोन एक रत्न आता है, चंद्रकांत मणि। अच्छा। चंद्रमा की मणि बड़ी सस्ती होती है, आप डालो, आप 100 मोती की माला पहन लो और एक चंद्रकांत मणि डालो, आपको रिजल्ट पहले दिन ही एंजाइटी खत्म कर देगा, क्योंकि चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा का रत्न एंजाइटी के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए, गुस्से के लिए डलवाते हैं। चंद्रमा कुंडली में डिस्टर्ब हो रखा है, उसे बैलेंस करने के लिए डलवाते हैं। तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए मैं ज्यादातर मोती नहीं डलवाता, मैं ज्यादातर मून स्टोन डलवाता हूँ, चंद्रकांत मणि डलवाता हूँ। व्यक्ति को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और मिलती भी सस्ती है। उसके अंदर अर्ध चंद्र बना होता है, आधा चांद, जैसे आप देखेंगे ना, उसमें ऐसे ऐसे करके देखेंगे स्टोन में, तो आप उसमें देखेंगे कि एक चांद की तरह एक लाइन नजर आएगी, वो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लाखों वाले स्टोन ही पहनो, आप बहुत बहुत सारी ऑप्शन होती है। तो मेरे को लगता है ये मून स्टोन तो आजकल अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 80% लोगों को मुझे लगता है आज तो रिकमेंड करने की जरूरत है। हाँ, कह सकते हैं कि आजकल प्रेशर ज़्यादा है, हर फील्ड में प्रेशर ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, हर व्यक्ति रातों रात अमीर बनना चाहता है और ऐसा हो नहीं पाता, फिर वो फेलियर होता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो ऐसे केस में मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि आप लोग भक्ति करें, मेडिटेशन करें, जाप करें, आप कुछ ना कुछ करते रहो, बस कुछ ना कुछ करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये इस रत्न का ये क्या चीज़ है कि इसको हमने सोने में डालना है या इसको हमने चांदी में डालना है, ये चीज़ कुछ होती है कि किसी भी उसमें डाल सकते हैं? देखिए, जो रत्न है, कुछ रत्न ऐसे हैं जो गोल्ड में ही पहने जाते हैं, लेकिन कुछ रत्न है जो चांदी में ही पहने जाते हैं, कुछ रत्न है जो पंच धातु में पहने जाते हैं। अब उन रत्नों की डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मान लीजिए सूर्य ग्रह नीच का है या अष्टम भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, आपको गोल्ड सूट नहीं करता, तो वो सूर्य का जो माणिक्य रत्न है आपको गोल्ड में नहीं पहना सकते। वह हम देखते हैं कि क्या मंगल ठीक है, तो हम आपको कॉपर में सजेस्ट करेंगे। अच्छा। या फिर हम उसे पंच धातु में डलवाएंगे, उसमें स्वर्ण की मात्रा कम रहेगी। ये एक फॉर्मूले हैं श्वेता जी, ये रिसर्च का पार्ट है। ज्यादातर ऑनलाइन में आप देखते हो आजकल हर कोई मोती है जी चांदी में पहन लो, आपको पता है मोती गोल्ड में, जिससे लाइफ टाइम मोती पहनना हो ना, जीवन भर पहनना हो, उसे हमेशा गोल्ड में पहना जाता है, ना कि चांदी में पहना जाता है। लेकिन आजकल ऐसे ही बस तुक्का मार 3 दिन का ज्योतिष का कोर्स किया ऑनलाइन में, आज फलाने पंडित जी का कोर्स है, वो ऑनलाइन में कोर्स किया न्यूमरोलॉजी का, और चलो जी वो आपके ऑनलाइन में ज्योतिषी बन गए 3 दिन में ज्योतिष। यहाँ 14-14 साल तक तपस्या की है, तब तक आज भी सीख रहे हैं, रोजाना किताबें पढ़ते हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, यार ये ग्रह का इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बस मैं ये कहूँगा कि जो अच्छे विद्वान ज्योतिष जो विद्वान हैं, आप उनसे संपर्क करो, उनसे सलाह लेके आप रत्न धारण करो। और रत्न विज्ञान अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है, रत्नों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए कभी भी रत्न को डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो अब इससे थोड़ा हटके है सवाल कि नॉर्मल सवाल है वैसे तो ये, पर इसको अगर ढूंढाई में बताना हो तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी चीज है ना। नजर क्या है, ये सच में क्या लगती है किसी जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा श्वेता जी। नजर जो है वो पत्थर को भी फाड़ देती है। नजर इतनी ज्यादा, मतलब आप किसी व्यक्ति के अंदर ना एनर्जी, हर व्यक्ति की एनर्जी है, आपकी अपनी एक एनर्जी है, मेरी एक एनर्जी है। अब मैं बोलूं श्वेता जी, सूट बड़ा अच्छा पहना आपने, बड़ी कोडियां जी ला रखी हैं, बड़ा सुंदर सूट, कलर अच्छा है, एक तो मैंने एक दिल से तारीफ की है ना। एक व्यक्ति ऐसे कहेगा अरे इसके पास तो इतना सुंदर सूट है, उसकी आईज में से, ब्रेन में से ऐसी वाइब्स निकलेंगी, ये सूट आपका आज शाम तक फट जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगी। आप यकीन मानो, नज़र तो ऐसी ऐसी होती हैं दोस्तों, मेरे तो बड़े सारे अनुभव हैं, बड़े सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। और आप यकीन मानो, नज़र किसी की भी लग सकती है। ये जिनकी ये इसका ज्योतिष का भी एक रिसर्च है, लेकिन यहाँ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता, बट बड़े सारे लोगों की नज़रें जो होती हैं वो पत्थर तक को फाड़ देती हैं, चले चलाए बिजनेस को। बहुत सारे लोग आपके घर आएंगे, घर आते ही आपसे पूछेंगे ये एसी आपने कब लिया था, ये पंखा कब लिया था, ये टीवी आपने कब लिया था। यानी वो नजरें लगा रहे हैं आपके, वो उनके अंदर से एक वाइब आ रही है कि आपकी वो खुशी को देख करके उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक जेलस भावना आ रही है, और उससे वो नजर लगा रहे हैं। वहां पर आपको ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना चाहिए, घर बुलाना। ऐसा हाँ देखो, 2 टाइप के लोग आते हैं। एक लोग सच में खुश होते हैं कि आपने प्रोग्रेस की, आपने मर्सिडीज गाड़ी ले ली, आपने डिफेंडर गाड़ी ले ली, अब खुश होते हैं, अरे यार वाह भाई ने गाड़ी ली है। एक व्यक्ति कहता है अच्छा
गाड़ी कैसे ली, उसकी आइज का इशारा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाओगे कि वो कैसा होगा। वो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि नज़र से हमेशा बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की नज़र लग जाती है तो आप तुरंत नज़र उतारें, और नज़र के बड़े सारे तरीके हैं उतारने। अच्छा, एक लाल मिर्च वारी जाती है, क्या वो सही है? उसको कई लोग गलत भी बताते हैं। जी, लाल मिर्च वाला जो हमारी दादी नानी, जो बड़े बुजुर्ग पुराने जो करते आ रहे थे ना, लाल मिर्ची सरसों के तेल में डुबोई, ऊपर से घुमाया 7 बार और उसे वो चूल्हे में जला देते। ये बड़ा ही पुराना उपाय है। लाल मिर्ची या फिर राई या और बहुत सारे तरीकों से। आजकल तो क्या हर कोई अपना अपना नज़र का टोटका, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोली जा रहा है, ये सब नहीं। जो प्राचीन जमाने में दादी माई घर के बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे, वो नज़र उतारने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो एक छोटा सा बड़ा सिंपल उपाय बताता हूँ दोस्तों नज़र उतारने का। जिनको बहुत ज़्यादा बार बार नज़र लगती है, एक लेमन ले लें आप, नींबू ले लें, और नींबू को एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेमन, येलो लेमन लेना आपने, पका हुआ नींबू, येलो लेमन, उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से घुमाएं, और घुमाने के बाद उस नींबू को काट करके डस्टबिन में फेंक दो। आप यकीन मानो, ये सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। जैसे ही करोगे ना, आपके शरीर से ऐसे लगेगा जैसे कोई जलजला कचरा जैसे बाहर निकल गया हो, इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको। तो नज़र के मतलब जरूरी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो खुद भी करता रहता हूँ। तो ये 1 दिन के लिए करना होगा या 3 दिन या ऐसा कुछ ये है? देखिए श्वेता जी, नज़र के भी सिम्टम होते हैं। जैसे वैसे तो आप ये 1 दिन कर लो तब भी ठीक हो जाता है, पर 3 दिन कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पर नज़र के सिम्टम है, नज़र का कैसे पता चलेगा कि नज़र लगी हुई है कि नहीं लगी? अब नज़र का देखो, अब मेरी रिसर्च है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ये वाली बात। अगर बार बार आपके नाक पे खुजली आती है, आंखों में इचिंग होती है, जेलस होती है आपको, तो आपको मान के चलिए नज़र लगी हुई है। शोल्डर पेन होता है, मान लीजिए आपके पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, पैरों में, पिंडलियों में, तो मान के चलो नज़र लगी है। आप किसी ब्याह शादी फंक्शन पार्टी से आए हैं, तो आपको मान के चलो नज़र लगी हुई है। ये जब जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हो, आपने बड़ा नॉर्मल सा सूट पहना होता है, लेकिन आपके जचता है कपड़ा बॉडी पे, तो सामने वाला कहता है अरे वाह आपकी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो नज़र लगा दी उसने। जिसने नज़र लगा दी समझो नज़र उतार लो, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी। बहुत खूबसूरत जवाब है। मेरे को लगता है मैं पहली बार ऐसा जवाब किसी से सुना है ये चीज का। तो एक चीज और है कि अक्सर हम लोग जब जाते हैं, है ना, किसी से उपाय पूछते हैं, हम अपने लिए नहीं पूछने जाते, किसी और के लिए पूछने जाते हैं। अगर वो शख्स उपाय ना करे, अगर हम उसकी जगह उपाय करें, तो वो क्या उतना ही असरदार होता है? देखिए किसी दूसरे के लिए एक कुछ संबंध होते हैं, जैसे जो ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति हैं, जैसे माता है अपने बेटे के लिए कर सकती है, पिता कर सकता है, बहन भाई एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जो जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्ति खुद करे, अपने हाथ से दान करे, खुद वो संस्कार बनाए अपने कि मुझे खुद करने हैं। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति धर्म कर्म दान पुण्य कुछ करता है तो कुछ ना कुछ वो काम जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, तो सतनाजा अक्सर बोला जाता है सभी को कि वो डालना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, है ना? तो एक चीज ये भी बोली जाती है कि अपनी घर की छत पे सतनाजा नहीं डालना चाहिए। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा, जैसे कबूतर आके बैठते हैं तो कबूतरों का थोड़ा सा आना जाना कुछ जगहों पे अच्छा नहीं मानते ऐसे। पर लेकिन घर की छत की बजाय अगर आप कॉमन एरिया में या जहाँ पर पक्षियों का स्थान बना है, हर चीज का एक स्थान है, भोजन करने का आपका भी तो एक स्थान है। आप डाइनिंग टेबल पे खाना क्यों खाते हो, आप बेड पे क्यों नहीं खाते? हर जगह का एक सेटअप सिस्टम बना है। पशुओं के लिए भी उनके लिए एक खुरली बनी होती है जहाँ पे आप उनको भोजन कराते हो, चारा डालते हो। तो ऐसे ही पक्षियों के लिए कुछ जगह बनी है, पर्टिकुलर उन जगहों पे डालेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ताकि वहाँ कोई भी पक्षी आकर के अपना भोजन कर सके। तो ये साल खास तौर से 2025 का आपने भी सुना होगा कि बहुत, या तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रहा है या सच में है, इसके बारे में भी नहीं पता चल सका है कि मंगल का साल है। पहले तो ये बताइए कि सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मंगल का साल है, थोड़ा भारी साल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऑलरेडी ये प्री प्रेडिक्शन थी। हमने भी हमारे नारायण एस्ट्रो इंडिया जो पेज है, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे, सब जगह हमने ये डाला था कि ये जो साल है 2025 का, ये मंगल ग्रह का साल है और
ये मंगल का साल, इस साल में उत्पात मचेंगे, अलग अलग देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों में युद्ध की स्थितियां बनेगी। जैसा कि हमने बताया, युद्ध की सच में स्थितियां बनी हुई हैं। आप ईरान और इराक का देख लो, इजराइल का हाल देख लो, आप और भी देख लो, अपने हिंदुस्तान के साथ अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान का कुछ संबंध, बिल्कुल युद्ध शुरू ही हो गया था कि इतना। तो ये काफी जगह पे मंगल ग्रह की वजह से ये साल थोड़ा भारी है। बल्कि मैं कहूंगा इस साल आप लोग भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, भगवान से पाठ पूजा करें, प्रार्थना करें, सिमरन करें, मानवता के लिए सिमरन करें। हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सच्ची शक्ति दो, सबको अकल दो परमात्मा, सबको सीधा राह पाओ। ये आप सब लोग दुआ करें अपनी 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 प्रे के अंदर। तो ये साल थोड़ा कष्टकारक है देश और दुनिया के लिए, थोड़ा है। तो आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो ज्यादातर सोशल मीडिया पर देख के भेड़ चाल के पीछे लगे हुए हैं, या वो उपाय करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिव तरीके से जरूर होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, सोशल मीडिया के जो उपाय हैं, हर कहीं देख करके उल्टे पुल्टे उपाय मत करो। कोई कहता है जी शराब पीने से शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा जी ये करने से वो ठीक हो जाएगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, वो सब के सब 3-3 दिन के कोर्स करे हुए ज्योतिषी लोग हैं। ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। जो विद्वान हैं, जो एक्चुअल में पढ़े लिखे आचार्य हैं, जो शास्त्री की है, जिन्होंने जो प्रॉपर जो पारंपरिक अपना वर्षों से करते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं, आप उनसे ही गाइडलाइन लें और सोशल मीडिया के बहकावे में आकर के अपने जीवन को खराब ना करें। पीछे से एक रिवाज चला था मच्छमणि। मच्छमणि क्या है दोस्तों? मच्छमणि एक मछली की हड्डी है और राहु ग्रह की शांति के लिए हर कोई उसको खरीद रहा है और लाखों रुपए में लोग बेची जा रहे हैं, बेचने वाले। वो 5 रुपए की आती है, मेरे से ले जाना जितनी चाहिए, मैं मंगवा दूंगा आपको। मैं रखता नहीं हूं, मैं मंगवा दूंगा। लेकिन ये इन चीजों से असर नहीं करेगा। जो गोमेद ने काम करना है वो गोमेद नहीं करना है। आप मछली की हड्डी पहन करके क्या काम कराओगे? ये सब के सब कुछ लोग, व्यक्ति विशेष, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो लोग सच में धर्म को बदनाम करने के लिए गलत गाइड कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया के बहकावे में आकर के मिसगाइड ना हो, सीधे रास्ते चलें। सबसे पहले पूजा पाठ करें, माता पिता की इज्जत करें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, धर्म की रक्षा करें, मंदिर गुरुद्वारा अपने जो भी प्रेय स्थान है वहां पे जाया करें, सुबह जल्दी उठा करें, रात को जल्दी सोया करें। नींद पूरी होती नहीं, डिप्रेशन आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं, कमाई है नहीं, तो ये सारी चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करो और बड़े बुजुर्गों की बातें मानो, बस सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। सो आज के इस शो में फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और उम्मीद ये ज़रूर करेंगे कि आज के एपिसोड में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जवाबों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।